अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा मोमिन जब तौफीक खुदा से रब तबारक व तआला की इबादत और बंदगी करना चाहता है, तो वो इबादत वो अमल जो उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि रोज़ 5 वक़्त उसे अदा करना है, और वो अफ़ज़लुल इबादत यानी सबसे अफ़ज़ल जो इबादत है वो है यानी नमाज़। नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमानों को कई एक मसाइल का भी जो है ना इल्म होना ज़रूरी है। एक ऐसा मसला है जो मैंने मेरी आँखों से भी देखा, और आवाम में बड़ी उम्र के लोग तक इस मसले से नावाकिफ़ है। चाहता हूँ कि उस मसले को लोगों तक मैं पहुँचा दूँ। देखिए, नमाज़ के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है रुकू। अगर आपने रुकू नहीं किया, तो आपकी नमाज़ ही नहीं होगी। और रुकू क्या है कि जब आप खड़े हैं और सूरे फ़ातिहा या उसके बाद कोई सूरे मिला के जब आप अल्लाहु अकबर कह के रुकू करते हैं, तो आपकी पीठ सर बिल्कुल सीधे होना चाहिए। ना सर ऊपर, ना पीठ ऊपर-नीचे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और इतनी देर आप रुकू में होना चाहिए कि एक तस्बीह पढ़ने तलक आप रुकू की पोज़ीशन में ही बने रहना चाहिए। इससे आपका रुकू हो जाएगा। अब अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ का ख़याल रखिए। और जब आप जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो एक मसले से जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि लोग गाफ़िल हैं, वो क्या है उसे जान लेते हैं। देखिए, अगर इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है और आप पीछे से आ रहे हैं, आप शामिल होने ही वाले थे कि इमाम ने समी अल्लाह कह कर के जो है रुकू से अपना सर उठा दिया। अब मैं इसमें क्या देखता हूँ कि लोग पीछे से आते हैं, आस्तीन कपड़े सही करते हुए रहते, इतने में इमाम ने अगर समी अल्लाह कह दिया, तो वो लोग जो है ना फटाफट रुकू करते हैं खुद ब खुद और फिर तस्बीह पढ़ के उठ जाते हैं। और कई एक बार तो ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि भई इसका रुकू ही नहीं हुआ। वो उस रकात को काउंट करता है और फिर अपनी बाकी छूटी हुई रकात को पढ़ता है। हालाँकि अगर आपने रुकू में इमाम को अच्छे से नहीं पाया, तो वो आपकी रकात ही नहीं गिनी जाएगी। और जब वो रकात ही नहीं होगी, तो आप जो नमाज़ पढ़ने आए हो, उस नमाज़ से अगर कोई रकात कम हो गई, तब आपकी नमाज़ ही नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ का आपको ख़याल रखना है कि देखिए, जब इमाम रुकू में हो, तो मैं हवाले के लिए आपको फ़तावा फ़कीह मिल्लत की जिल्द 1 पेज नंबर 105 से एक सवाल और उसका जवाब पढ़ देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको रुकू मिल जाएगा और कब आपकी रकात भी काउंट हो जाएगी। यहाँ पर एक सवाल है कि अगर फ़र्ज़ नमाज़ के लिए मस्जिद में पहुँचे और इमाम साहब रुकू में चले गए हों, तो मुक्तदी नियत करके सना पढ़े या रुकू में चला जाए। अगर सना पढ़ेगा तो रुकू छूट जाएगा, तो इस मौके पर नमाज़ किस तरह पढ़ें? अब इसका जवाब देखिए क्या देते हैं। अगर इमाम को रुकू में पाए और ये गालिब गुमान हो कि सना पड़ेगा तो रुकू छूट जाएगा, तो ऐसी सूरत में सीधा खड़ा होने की हालत में तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहे और बगैर सना पढ़े दूसरी तकबीर कहता हुआ रुकू में चला जाए। यानी आपको क्या करना है, अगर आपको मालूम है कि इमाम रुकू में इतनी देर रहता है कि मैं हाथ बाँध कर के सना पढ़ूँ, तो इमाम मुझे जो है ना मिल जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए। पर आपको पता है कि इतना लंबा रुकू नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर कह कर के तकबीर तहरीमा कहेंगे, हाथों को नीचे छोड़ेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप भी रुकू में चले जाएँगे। अब आगे इस फ़तवे में लिखा हुआ है, अगर इमाम का हाल मालूम हो कि रुकू में देर करता है, सना पढ़कर भी शामिल हो जाऊँगा तो सना पढ़कर रुकू में जाए कि ये सुन्नत है और तकबीर तहरीमा खड़े होने की हालत में ही कहना फ़र्ज़ है। बाज़ लोग जो नहीं जानते वो ये करते हैं कि इमाम अगर रुकू में है तो तकबीर तहरीमा कहते हुए झुकते हैं। अगर इतना झुकने से पहले अल्लाहु अकबर ख़त्म ना किया कि हाथ फैलाएँ तो घुटने तक पहुँच जाए तो नमाज़ ना होगी। इसका ख़याल रखना लाज़िम है। ऐसा ही फ़तावा रदविया जिल्द सोम सफ़ा नंबर 393 में है। आगे एक हदीस को नकल करते हैं कि हदीस हदीस शरीफ में है, जिसने इमाम को रुकू में पाया और इमाम के सर उठाने से पहले रुकू कर लिया, तो उसे वो रकात मिल गई। इसलिए आप लोगों को ख़याल रखना है, साफ़ एक बार फिर समझा दूँ, इमाम अगर रुकू में है और अगर आप पीछे से आए, आपको पता है कि इमाम जो है वो इतना देर नहीं रुकेगा कि मैं हाथ बाँधूँ, सना पढ़ूँ और फिर रुकू करूँ, तो आप ऐसा ना करें।
अगर गुमान हो तो ही करें क्योंकि ये सुन्नत है। पर अगर आपको पता है कि नहीं मैं अगर पढ़ा तो ये रुकू से सर उठा देगा, तो आप अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ दें और फिर अल्लाहु अकबर कह के आप भी रुकू में शामिल हो जाएँ। और ख़याल रखें, आप जब अल्लाहु अकबर कह के रुकू करेंगे, तो आपके कम से कम एक बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहने तक इमाम भी रुकू में रहना चाहिए। अभी आपने पूरा ना किया था या शुरू ही किया था कि इमाम ने समिअ अल्लाह कह दिया, तो आपको वो रकात नहीं मिलेगी। आप नमाज़ में बने रहिए, वो रकात इमाम के साथ में आप सजदे वगैरह करके आगे बढ़िए, लेकिन ये रकात आपकी गिनी नहीं जाएगी। वल्लाहु आलम।